हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सह एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम करेंगे क्या, आज ऑप्शनल वाले करेंगे, यानी जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, जो हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका खुद से और एक से जिसका गुणनखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन 15 दिया है, दूसरा 23 दिया है, तीसरा 12 दिया है और चौथा आपको 75 दिया है। अगर आप देखो 15 को करेंगे तो 3 × 5 कर सकते हैं, इसको करेंगे तो 1 × 23 कर सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे 3 × 4, इसको करेंगे 25 या 75। तो एक हमारा 23 वाला जो बी वाला ऑप्शन है क्या हमारा राइट है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, यदि a + b बराबर है क्या आपका 90 डिग्री, तो 10a बराबर है। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, इफ़ a + b क्या आपका 90 डिग्री है, देन 10a इज इक्वल टू किसके इक्वल है। तो ऑप्शन दिया हुआ आपको सेक बी, कॉट बी, तीसरा आपको साइन बी और लास्ट में आपको कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने हल किया है, देखिए अगर a + b अगर 90 है तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री माइनस बी डिग्री। तो अगर हम 10a बराबर करेंगे तो 10a क्या हो जाएगा आपका 10 90 डिग्री माइनस बी करेंगे। और आपको पढ़ाया था मैंने सर्व समीकरण में कि 10 90 डिग्री माइनस बी क्या होता है आपका कॉट बी होता है, ठीक है। तो कॉट बी ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, कॉट बी आपका बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर है, यानी कि इज इक्वल टू, यानी कि जो आपका कॉट 90 डिग्री माइनस ए है किसके बराबर है। अगर आप सॉल्व करेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस ए तो आपका 10 ए आता है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन है क्या है, राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन क्या बोला है आपको, परिमेय संख्या यानी कि 43 है बट्टे क्या 2 की घात 4 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार दशमलव, मतलब कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रहता है, रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल बी दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कितने के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। आपको 43 यानी कि बट्टे क्या आपका 2 की पावर 4 5 की पावर 3 स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर 43 डिवाइड बाई 2 की पावर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार गुणा होगा और 5 3 बार गुणा होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 का करेंगे 4 बार गुणा तो 16 और 5 का 3 बार तो 125। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 43 बट्टे आपका 2000 आएगा और लास्ट में 0.0215 आएगा, यानी कि 4 दशमलव के बाद क्या हो रहा है सॉल्व हो जा रहा है, दशमलव के बाद हो जा रहा है। तो रुक जाए, तो यहाँ कितना है 2 3 4 5, यानी आपको जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे ये आपका राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, समीकरण निकाय यानी a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर क्या आपका 0 का अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय मतलब इसका एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x + b1y + c1 बराबर 0 एंड a2x + b2y + c1 इज इक्वल टू क्या आपका 0 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन कैसा होगा। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, a1/a2 b1/b2 और दूसरा दिया a1/a2 b1/b2 और बराबर किसके c1/c2। तीसरा ऑप्शन देखिए जो हमारा बेस्ट है, हमारा इसका आंसर है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये बराबर के भी काट देंगे तो यानी कि बराबर नहीं है b1/b2। तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, और फोर्थ वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपको, किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, व्हाट विल बी दी रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड दैट द हेमिस्फीयर, यानी गोले और अर्धगोले का अनुपात निकाले, यानी कि रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 4πr वर्ग और अर्धगोले का क्या होता है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr वर्ग, ठीक है। तो त्रिज्या का दोनों समान है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, अनुपात गोले का और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला हमने, यानी 4πr वर्ग और 3πr वर्ग। अगर हम आर दोनों सेम है तो आर वर्ग तो कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, आपका क्या है ना 4/3 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 4:3 आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन हमको दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए
और मेरे यूट्यूब चैनल शाह एकेडमी को नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आपको दिया है, दो सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या क्या करना है, बताना है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन टॉसिंग टू कॉइन इज, यानी कि दो सिक्कों का आप जब उछालेंगे तो उसका उसका आंसर कितना आएगा। हमको आंसर मालूम है कितना होगा, 2 की घात 4, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, देखिए, दो सिक्कों की उछाल का परिणाम क्या क्या आएगा। पहले तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। यानी कि 1 2 3 4 आपके ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 का वर्ग। और ऐसा कौन सा है, आपका बी वाला है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। रूट 5, यानी कि रूट जो आपका वो वर्ग, रूट वर्गमूल 5 एक संख्या है। क्या संख्या आपका, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए, रूट 5 इज अ नंबर, कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो बहुत इजी से क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे आगे चलिए, आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 9th के। जैसे दिए गए चित्र में जो आपका एडी है, एंगल ए, एडी जो है, एंगल जो ए है आपका समद्विभाजक, जो यहाँ पे आपका एंगल कोण ए यहाँ पे जो आपका दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है आपका समद्विभाजक है, ठीक है। उसके आगे क्या बोला, यदि बी डी बराबर 4 है, यहाँ पे बी डी बराबर 4 है और डी सी बराबर क्या है आपका 3 है, तो ए बी आपका 8 है, जो है इधर वाला आपका 8 है, तो ए सी किसके बराबर होगा। ये जो आपका यहाँ पे इधर वाला साइड है, यहाँ पे ये जो साइड है, ये जो बता रहे हैं, ये कितना होगा बता पूछ रहा है। इंग्लिश में भी दे रखा है, इन दी फिगर ए डी इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। जो आपका ये ए डी है, यहाँ पे ए डी या बाइसेक्टर एंगल ए को, ये दोनों आपस में बराबर थे, ठीक है। यहाँ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर क्या, इफ बी डी बराबर 4, बी डी आपका 4 है, डी सी आपका 3 सेंटीमीटर है और ए बी के आपका 8 सेंटीमीटर, देन तो ए सी इक्वल टू, जो आपका ए सी किसके बराबर होगा। पहला देखिए आपको 4 सेंटीमीटर तो पहला होगा नहीं, क्योंकि देखिए 4 सेंटीमीटर इतना छोटा सा है, और डायग्राम देखिए 4 सेंटीमीटर से तो बड़ा होगा। 6 सेंटीमीटर की चांसेस है, 5 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, और ये 3.5 भी नहीं होगा। आप सीधा बिना पढ़े भी आप निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा शॉर्ट ट्रिक में, कि सी वाला होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 है तो इसके अप्रोक्स लगभग थोड़ा सा छोटा होगा, तो कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर। इसे लॉजिक से आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 7 के अप्रोक्स आएगा, 4 3 7 आ रहा है आपका। तो देखिए इसके आसपास ही इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनके फिगर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, के किस मान के लिए समीकरण एक्स वर्ग प्लस 6x प्लस के बराबर 0 होगा। के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, यानी वास्तविक मूल होंगे, ठीक है उसके, यानी कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स वर्ग प्लस 6x प्लस के बराबर 0 विल बी अ रियल एंड डिस्टिंग। तो आपको ऑप्शन इतने सारे दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। इसके हल निकाला हमने, हमको मालूम है वास्तविक जो होते हैं उसका हल क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac क्या होता है, हमेशा बड़ा होना चाहिए, 0 से हमेशा बड़ा होता है, तब उसका वास्तविक मूल होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में जो दिया है उसको उतार लेते हैं, एक्स का वर्ग प्लस 6x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से अगर बी की बात करें तो 6 का वर्ग हो जाएगा -4a, यानी 4 के बाद क्या, ए हमारा एक्स के साथ जो गुणा होता है वो यहाँ लिख देंगे, और के का तो के रहेगा बराबर 0। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4k, वो दूसरे साइड चला गया तो प्लस में हो जाएगा, और के बराबर क्या हो जाएगा आपका 36/4 यानी 9। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 9 दिखाया गया है, तो हमारा 9 यानी सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा राइट है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए माई यूट्यूब चैनल शाह एकेडमी को। अगर आप न्यू हो तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको बोर्ड में ज़रूरत हो इन ऐसे क्वेश्चनों की, जिनको ऑप्शनल कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शनल के बाद हम आपको रीजनिंग वाले, मतलब आपके जो लिखने वाले होते हैं वो भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।